पेड़ गिरने से जामुड़िया से चांदा को जाने वाले मुख्य सड़क पर आज सुबह से ही मिनी बस सहित इस रास्ते से होकर गुजरने वाले सभी बड़े वाहनों की परिचालन रही बाधित। लगातार हो रहे भारी बारिश और तेज हवा चलने के कारण जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित नीमडांगा प्रोजेक्ट मोड़ के समीप आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास इस सड़क के किनारे लगाए गए एक पेड़ गिर जाने के कारण जामुड़िया से चांदा गुजरने वाले सभी मिनी बस सहित बड़े बड़े वाहनों का परिचालन बंद पड़ी रही, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्राम निवासी मोहम्मद आलम एवं सुल्तान शेख ने बताया कि भारी बारिश के कारण मिट्टी नरम होने पर तेज हवा चलने के कारण आज सुबह इस मुख्य सड़क पर एक पेड़ गिर गया, जिसके कारण मिनी बस सहित बड़े वाहनों का परिचालन बंद पड़ी हुई है और 2 चक्का वाहन केवल इस रास्ते से होकर चल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुई है। इस बारे में जामुड़िया नगर निगम को जानकारी दे दी गई है। मौके पर नगर निगम कार्य करने वाले लोग पहुंचकर गिरे हुए इस पेड़ को काटकर हटाने का कार्य कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन्हें यहां से काटकर हटाया जाएगा। उसके बाद फिर से इस रास्ते पर सभी वाहनों का परिचालन चालू हो जाएगा। रोड पे उसके लिए जाम हो गया, उसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं, म्यूनसिपैलिटी से आदमी बुलाए हैं, काम करवा रहे हैं। नुकसान नहीं हुआ। आपको क्यों? हवा बतास पानी की वजह से गिरा है। अच्छा, कितना बजे गिरा था? 6:30 बजे। जाम है, गाड़ी जाम है, हम लोग गाछ कटवा के बाइक वगैरह निकलवा रहे हैं। अच्छा, अभी काम चल रहा है। मिनी बस अभी तक रुका हुआ, मिनी बस निकलने का कोई साधन नहीं। ये कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक के चांस लगे हुए हैं। 9:30 बजे तक के क्लियर कर दिए। आपका नाम? सुल्तान शेख। जामुड़िया दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आरजी का रेप मर्डर केस मामले में CBI ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के शो अभिजीत मंडल शामिल है। कल रात दोनों को गिरफ्तार किया गया। आज जब टाला थाने की ओसी अभिजीत मंडल को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी तो लोगों ने उसको घेर कर नारे लगाए और जूते भी दिखाए। आपको बता दें कि संदीप घोष को ईडी ने पहले ही आरजीकर में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। अब CBI ने उसे रेप केस मामले में गिरफ्तार किया है। इस तरह से इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार किया था। CBI ने संदीप घोष को लेडी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की घटना के तथ्यों और सबूतों को गलत साबित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि टाला पुलिस स्टेशन के ओसी अभिजीत मंडल FIR दर्ज करने में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर की लेडी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि डॉक्टर की रेप कर हत्या कर दी गई थी। Justice! We want!
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। भूमि हड़पने के आरोप में गिरफ्तार डाबग्राम फुलबाड़ी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक जेल से 1 महीने की सजा काटकर घर लौट आए हैं। घर लौटने पर आज उनके समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। देवाशीष प्रामाणिक समर्थकों ने कहा कि उनको प्रामाणिक पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ घर लौट के साथ ही देवाशीष प्रामाणिक में विस्फोटक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चोरों के एक दल ने मिलकर मुझे फंसाया है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, पार्टी के लोगों ने ही मिलकर साजिश के तहत मुझे फंसाया है, इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वह पूरे मामले की जांच कराए। आपको बता दें कि भूमि हड़पने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको 1 महीने की सजा हुई थी। सजा काटने के बाद आज जब वो घर लौटी तो उनके समर्थकों ने उनको जबरदस्त स्वागत किया। একটা মানুষ বাড়ির বাইরে থাকলে সে তো স্বাভাবিক কারণে মন খারাপ করে। এবার ফ্যামিলির সাথে থাকতে পারি না, বা বাড়িতে ডেলি নিজে লোক আসে, যত লোক যা তাদের উপকার করার জন্য আসে, কেউ যুক্তি পরামর্শ করার জন্য আসে, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এবং এটা মনে হচ্ছিল যে কি বলবো, যে জেলখানাতে থাকলে যা হয় আর কি, খুব কষ্ট করেই ছিলাম। 30 জুন আমাকে অ্যারেস্ট করেছে, তারপরে বেল হয়েছে 9 তারিখে। 10 তারিখে আমি নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ থেকে ডিসচার্জ পেয়েছি রাত্রি 11:30টায়। তারপরে তো বেলের কন্ডিশন ছিল যাতে আমি 2টা ডিস্ট্রিক্টে ঢুকতে না পারি, দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি। সেটা শুক্রবারে 13 তারিখে সেটা উঠে গেছে, আবার হাইকোর্ট থেকে উঠানো হয়েছে। তারা আমাকে ভালোবাসে, তারা জানে দেবাশিস প্রামাণিক কি টাইপের ছেলে। চিন্তা ভাবনা বলতে দেখুন, আমি তো তৃণমূলে আছি, তৃণমূলকেই ভালোবাসি। মমতা ব্যানার্জি যা ওনাকে হয়তো কেউ কানে মন্ত্র দিয়েছে, কান ভারী করেছে, কিন্তু আমি একটা কথাই বলবো, আমার সম্বন্ধে ওনার ইনকোয়ারি করা উচিত ছিল। ওনার যে সিআইডি আছে, আইবি আছে, ডিডি আছে, হ্যাঁ, তারপরে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, ইনকোয়ারি করে দেখতে, যদি সত্যি আমি ইনভলভড না থাকি তাহলে আমাকে অ্যারেস্ট করতে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুল ইনফরমেশন তো গেছেই। আমাকে আমার জনপ্রিয়তা, তৃণমূলের মধ্যে থেকে যেসব লোককে আমি টিকিট দিইনি এবং তারা হচ্ছে দলকে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা ইনকাম করেছে, তাদেরকে আমি বলেছি মানুষ তাদের পছন্দ করতো না। হ্যাঁ, সেসব লোককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবার 2023 সালে। তারা সব একজোট হয়েছে, চোরেরা একজোট হয়েছে, এবার সাধু লোককে তারা ফাঁসাবে। দিদির কাছে বার্তা গিয়েছে ফুলবাড়ি এবং ডাবগ্রাম এলাকায় প্রচুর অনৈতিক বার্তা। এটা ভুল বার্তা গেছে, দিদির এটা ইনকোয়ারি করা উচিত ছিল। আমি একটা কথাই বলবো, হ্যাঁ, আমি মনে করি বিধান রায়ের পরে যদি কেউ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल में हिंसक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ उठी आवाज अभी तक शांत नहीं हुई है कि राज्य के अलग अलग कोनों से हत्या और रेप के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक कांग्रेस नेता की मौत हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें घर से बाहर बुलाया और उनकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
पश्चिम बंगाल के मालदा में रविवार सुबह कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े कांग्रेस के एक नेता की हत्या कर दी। इस घटना से आसपास के इलाकों में दहशत मच गई। घटना मानिकचक के धर्मपुर स्टैंड के पास स्थित बाजार की बताई जा रही है। मृतक का नाम शेख सैफुद्दीन बताया जा रहा है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मृतक कांग्रेस नेता के बेटे के मुताबिक उनके पिता रविवार सुबह करीब 7 बजे मानिकचक गए थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस नेता को घेर लिया और उन पर आधाधुंध गोलीबारी कर दी। जानकारी के अनुसार इस दौरान बदमाशों ने बम से भी हमला किया। हमले में कांग्रेस नेता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे ने इस मामले का आरोप टीएमसी समर्थित आरोपियों पर लगाया है। बेटे ने आरोप लगाया है कि इस घटना में गोपालपुर क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शेख नसीर शामिल हैं। उनके नेतृत्व में ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मेरे पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि घटना के बारे में पुलिस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये पता लगा रही है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। बता दें कि सिराजुल अली पेशे से कारोबारी थे, साथ ही वो ग्राम पंचायत के भी सदस्य थे। सिराज काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। बीती शाम को कुछ लोगों ने सिराज के घर का दरवाजा खटखटाया। जब सिराज ने दरवाजा खोला तो आरोपियों ने उन्हें बाहर बुलाया। सिराज जैसे ही घर से बाहर निकले, आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। सिराज की मौत कैसे और क्यों की गई, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सूत्रों के माने तो सिराज की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं है। पुलिस की शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। কে মারলো আপনার স্বামীকে? কে মারলো আপনার স্বামীকে? আপনার স্বামী কে মারলো? হ্যাঁ, আপনার স্বামীকে কে মারলো? বলছি আপনার স্বামী কে মারলো বলতে পারবেন না? কে মারা গেছে? কে মারলো কি মনে করছেন? কারা মারলো? আচ্ছা আচ্ছা, কোথায় হলো এটা? কোন জায়গাটায়? ধরমপুর বাজারে। সৈফুদ্দিন বাজার করতে এসেছিল? আপনার নাম? ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आगामी 21 सितंबर को आसनसोल क्लब में चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज आसनसोल क्लब में चुनाव कमेटी के साथ दोनों पक्षों के प्रत्याशियों की बैठक हुई। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर गौरी शंकर अग्रवाल ने कहा कि 21 सितंबर को आसनसोल क्लब के लिए मतदान होगा। 760 के करीब मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस चुनाव में एक तरफ अमरजीत सिंह भरारा ग्रुप तो दूसरी तरफ सोमनाथ विस्वाल ग्रुप है। दोनों ही ग्रुप के सदस्यों के साथ आज बैठक हुई। बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों ही पक्षों से प्रस्ताव मांगे गए। जिन प्रस्तावों को लागू किया जा सकता है उन प्रस्तावों को लागू भी किया जाएगा। हम लोग के 3 मेंबर्स की टीम कमेटी बनती है हर साल इलेक्शन में, जिसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, 2 ऑफिसर रहते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि और हम लोगों को जो जूनियर्स जो लेने हैं हेल्पिंग के लिए, पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए हम लोग कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट और अपनी टीम में लेते हैं, जो कि शुरू से यही प्रोसेस चल रहा है। और हम लोगों का मकसद एक ही रहता है हमेशा कि हम लोग
जितना ज़्यादा से ज़्यादा फेयर इलेक्शन हम लोग कंडक्ट करा सकें वो हम लोग का इच्छा रहता है और शक्ति वही इसी में रहता है। तो इसके लिए हम लोग कैंडिडेट के साथ में मीटिंग करके उनका भी सजेशन लेते हैं और अपना जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। मेन बात तो यही है। और इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है तो बताइए। कितने बजे शुरू होगा? ये 9 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वोटिंग का, और इलेक्शन वहाँ पर आपका जो बैलेट पेपर वहाँ शो होगा 11 बजे से होगा। परिणाम सेम डे घोषित होगा? सेम डे 5 बजे शार्प एकदम वोटिंग बंद हो जाएगी। 5 मिनट पहले तक हम लोग अनाउंस करेंगे, जो अंदर आ गए, और 5 बजे गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर अंदर वाले सिर्फ वोट दे पाएंगे, बाहर वाला और कोई अंदर नहीं आएगा। और उसके बाद 6 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। डेट आपका 21 सितंबर 1924 लगे हुए हैं और फेयर कराएंगे भी। बाकी तो सब हमारे बोल ही दिए दोनों जन। प्रशासन को चिट्ठी दिया जा रहा है पुलिस का प्रोटेक्शन के लिए। बाहर का कोई आदमी मेंबर छोड़कर बाहर का कोई मेंबर अलाउ नहीं रहेगा यहाँ वोटिंग पे। मतदान के दिन मीडिया लोगों को परमिशन है कि नहीं आने का? मीडिया परमिशन नहीं है। मतदान के टाइम। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारी बारिश के कारण रेलवे लाइन के बगल वाली सड़क पर भूस्खलन हो गया। घटना बांकुड़ा के पाटपुर पावर हाउस के बगल में 237 के पिलर नंबर 27 और 28 के पास हुई। कम दबाव के कारण बांकुड़ा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे तक जिले में 108 मिलीमीटर बारिश हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे की बांकुड़ा आद्रा रेलवे लाइन के किनारे बनी कंक्रीट की सड़क पर लगातार बारिश के कारण कुछ ही समय में धंसान हुई। 1 साल पहले ही बनी कंक्रीट की सड़क जगह जगह से टूट गई है। खबर मिलने के बाद रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि सड़क के निर्माण में बेहद निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री के इस्तेमाल के कारण ऐसा हुआ। इस बारे में स्थानीय निवासी रघुनाथ बावरी ने बताया कि पिछले साल भी सड़क पर अब धंसान हुआ था। इस बार भी बारिश की वजह से उस घटना की पुनरावृत्ति हुई। उन्होंने कहा कि सड़क के बगल में जो रेलवे लाइन है उसको भी नुकसान पहुंचने की आशंका है और सड़क के किनारे जो बस्ती है उस बस्ती के लोगों के आने जाने में भी दिक्कतें पेश आ रही है। सिर्फ साइकिल या पैदल इंसान ही आवागमन कर पा रहे हैं, वाहनों का आवागमन ठप पड़ा है। वहीं एक और स्थानीय निवासी अरुण मुखर्जी ने बताया कि पिछले साल इस सड़क की मरम्मत की गई थी, लेकिन फ्लाई ऐश के सहारे मरम्मत की गई थी। पानी पड़ते ही फ्लाई ऐश नीचे बैठ जाता है, वही हुआ। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे लाइन को भी खतरा हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने मांग की कि सड़क को फिर से बनाया जाए। তারপরে এখানে নতুন রাস্তা বানানো হয়েছিল, সেখানে রাস্তাটি খুব ভালো কোয়ালিটির জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি হয়নি বলে রাস্তাটা খারাপ হয়ে গেছে এবং আগের বছরই প্রবলেম হয়েছিল। এবছর বর্ষাতে পুরো মাটিটা নিচের থেকে বেরিয়ে যেতে এটা বসে গেছে এবং ভারী কোনো গাড়ি যাওয়ার জন্য এটা বসেছে। এখন এটা আমাদের অসুবিধা হচ্ছে রাস্তাটা যেতে। রেল লাইনে কি ক্ষতি হতে পারে? ধসে রেল লাইন বসে যেতে পারে, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। কি চাইছেন আপনারা? রাস্তাটা নতুন করে আবার ভালো করে ঠিক করা হোক, যেমন ছিল ভালো করে। যখন হয়েছিল তখন তাহলে কিভাবে হয়েছিল? হয়েছিল নিম্ন কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দিয়ে তৈরি হয়েছিল, ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে করা হয়েছিল, যেটা জল পেলে অটোমেটিক বসে যায়। কেন বসে গেছে রাস্তাটা, বসার পরে মাটিটা ধুয়ে গেছে এবং যেখানে ড্রেন আছে ড্রেনটা ঠিক মতো করা হয়নি, তার জন্য মাটিটা নিচ থেকে ফ্লাই অ্যাশটা জলের সঙ্গে এসে গুলে চলে গেছে, নিচটা ফাঁকা হয়ে গেছে, সেজন্য বসে গেছে রাস্তাটা। আপনার নাম? অরুণ মুখার্জি। রেল লাইনের পাশে একটি রাস্তা, আমাদের বস্তি এটি একটি রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে আমরা যাতায়াত করি। কিছুদিন আগে রেল রাস্তাটা করেছে, তো রাস্তাটা এর আগেবারও বছরেও এইভাবে ধস নেমে এখানে বন্ধ হয়ে গেল, আবার এখনও এবছরও তাই এই অবস্থা হয়ে গেছে। এবারে আমাদের যাতায়াতের খুব অসুবিধা হচ্ছে। এবার সেইখানে যদি ধস এদিকে নেমে যায়, সামনে ছোটো ছোটো বস্তি আছে, সব ঝুপড়ি ঘর আছে, তারাও কিন্তু খুব বিপদে পড়ে যাবে। রেল লাইন ক্ষতি হবে? হ্যাঁ, রেল লাইনও হতে পারে, এটা ধসে গেলে মনে করুন রেল লাইনও ধস নামতে পারে। কেন এই ধরনের রাস্তা তৈরি হয়েছে? কি করে জানবো, রেলের থেকে তো করেছিল রাস্তাটা, এবার ধরুন কিভাবে করেছেন, এই 2 বছরই এরকম হয়ে গেল। খারাপ জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছে? এটা তো পাঁক মাটি দিয়ে তো করেইছে, নিচটা যখন নিচটা কোনো মজবুত কিছু হয়নি, বুঝলেন, তার জন্য বারবার এটা হচ্ছে।
জল তো হচ্ছেই। জল তো হচ্ছে, লাগানো হচ্ছে, জল হচ্ছে, আরো জল হবে না বলে এমনি কোনো পাথরও দিন বৃষ্টির কারণেই কি পুরাম কিছু দেয়নি। হ্যাঁ, বৃষ্টির কারণটা এই সময়টি হচ্ছে। গত বছরও একই হয়েছিল, গত বছরও হয়েছিল, এই বছরও একই। এই টাইমটাতে এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। এই তো যাতায়াত বন্ধ, ধরুন দেখতেই পাচ্ছেন তো, শুধু সাইকেল ছাড়া মানুষ ছাড়া যেতে পারবে না। পয়সা কি তাহলে মেনে নেওয়া হয়েছে এখানে? এইটা ঠিক বলতে পারবো না, এগুলো বলতে পারবো না কি হয়েছে, ওসব ব্যাপারে বলা যাবে না। আপনার নাম? রঘুনাথ পাল। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार हो रहे भारी बारिश के कारण गिर गए मिट्टी के घर। ये घर गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए। इन सभी घायलों को इलाज के लिए अखलपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ये घटना जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित जामुड़िया 2 नंबर सायरपाड़ा इलाके में घटित हुई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए इस घर में रहने वाली एक महिला बिजुली की रुईदास ने बताया कि हमारे पति एवं नातिन इस घर में सोए हुए थे। उसी समय आज सुबह अचानक घर का एक हिस्सा गिर गया। गिरने पर हमारे तीनों के ऊपर ईंट मिट्टी एवं टूटा हुआ एल्वेस्टर हमारे ऊपर आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से हम लोगों को अखलपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद हमें वापस घर भेजा गया। ईश्वर की आशीर्वाद था कि केवल घर का एक हिस्सा गिरा, अगर पूरा गिरा होता तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। अब हम लोगों को बचे हुए घर में रहने में भयभीत लग रहा है। यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि है उन्हें जल्द से जल्द बनाने के लिए विनती करता हूँ। वही जब इसके बारे में पूछे जाने पर इसके वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि सीताराम रुईदास से बात करने पर उन्होंने कहा कि हमें इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलने पर इनके घर पहुंचकर इंजीनियर को फोन कर दिया गया एवं अभी तत्काल एक तिरपल का व्यवस्था कर दिया गया है और इस घर में रह रहे 3 लोगों को भी चोटें लगी है। उन्हें अखलपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था। 5টার সময় আমার ঘর পড়েছে, দুটো আমার লাতিন দাবা গেছে, আমার স্বামী দাবা গেছে। তো আমি ঘরটা যদি সরকার থেকে করে দেয় তাহলে আমি ছেলে নিয়ে থাকতে পারি না। এখন থাকবো কোথায় থেকে, আমি কী করে থাকবো এই ঘর ছেড়ে? আমি হেলি সেন্টার নিয়ে গেছিলাম, হেলি সেন্টার থেকে নিয়ে এলাম, ডাক্তার দেখায়, ডাক্তারে বললো ফটো করাইতে, পায়ের ফটো করতে বললো, মাথার ফটো করতে বললো। এখন 3 জনে কেমন আছে? এখন 2 জনেতে মানে এখন ঠিকই আছে মোটামুটি। এখন আমিও দাঁড়াতে পারছি, মানে একটু তো ডাক্তার দেখাই এলাম, পাটও ফুলো আছে, পাট কমে নেই, ফুলো। এখন আপনার কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? আমার যা দাবা আছে দেয়ালে সবই দাবা আছে, জিনিসপত্র কাপড় চোপড় সবই দাবা আছে। অতগুলো বাইক হইতে পারিনি সকালবেলা, ছেলে মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্য আমি একটু তাড়াতাড়ি করতে বাঁচালো। এটা নিয়ে আপনি কি কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, কাউন্সিলরকে ডাকতে হবে, বলতে হবে, জানাতে হবে। এখনই আপনি কি চাইছেন? এখন আমি চাইছি এখন কোনো আমার ব্যবস্থা করে দেন। ছেলে 2 নম্বর সায়ারপাড়া আমার ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ছে। আমি খবর পেলাম যে একটা বাড়ি পড়ে গেছে, তা আমি তাড়াতাড়ি এসে দেখলাম যে বাড়িটা পড়ে গেছে। 3 জন আর 3 জন দাবা গেছে, সব কিন্তু হেলথ সেন্টারে আছে। এবার হসপিটাল আছে, দেখতে হবে, খবর নিই কেমন আছে না আছে। আপনার পক্ষে কি ব্যবস্থা করা হবে? আমার পক্ষে আমি যতটা সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা এই একটা তিরপল সরকারি ফোন করেছিলাম, যারা আসছে কী করা যায় সেটা আমি আরও জানাবো। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप फरीदपुर के दयामय दास, दीपक दास, सुनील कुमार माझी, अनिमेश माझी, दुर्गापुर थाना क्षेत्र के विरंगी निवासी विधान कर्मकार पर लगा है। शिकायत पर गिरफ्तारी 1 की हुई है। शनिवार की रात दीपक दास को दुर्गापुर थाने की पुलिस ने दुर्गापुर थाने के फरीदपुर इलाके स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। रविवार को जब आरोपी को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में लाया गया तो जज ने 6 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। करीब 1 साल पहले उन लोगों ने कथित तौर पर दुर्गापुर के अमराई इलाके के सुजीत चैटर्जी से 10 लाख रुपए, बेनाचिट्टी के नीलिमा दास से 12,50,000 रुपए और फरीदपुर के वरुण चैटर्जी से 7,50,000 रुपए लिए थे। ठगे गए लोगों का आरोप है कि उनसे कहा गया था कि परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें रेलवे में नौकरी मिलेगी। पैसे लेने के कई महीने बाद भी दयामय दास समेत बाकी आरोपी उनसे संपर्क नहीं करना चाहते थे। अंत में तीनों ने दुर्गापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला नीलिमा दास और सुजीत चैटर्जी ने कहा कि दयामय दास, अनिमेश माझी, दीपक दास, सुनील कुमार माझी विधान कर्मकार जैसे हमारे पुराने परिचित थे। उस परिचित का फायदा उठाकर उन्होंने हमारे बेटों को नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ली। भारतीय रेलवे में नौकरी देने के नाम पर उन्होंने घर भी बेच दिए।
इनमें से ज्यादातर पैसे नकद लिए गए। हम चाहते हैं कि मुख्य आरोपी को सजा मिले। যে আজও পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোনো কাজই ঘুষ ছাড়া হয় না। আর আমরা চোখের সামনে তো দেখি কোনো কাজটাই তো এরকমভাবেই হয়। তো সেই হিসাবে বললাম ঠিক আছে সে দেওয়া যাবে। কত লাগবে না 12.5 লাখ 13.5 লাখের মতো লাগবে। প্রথমে ইনিশিয়েট যেহেতু আপনি লেট করে এসেছেন, এখন যতটা পারবেন তাড়াতাড়ি করে কাজটা করতে গেলে যে একবারে ফুল কিন্তু ক্যাশ নেবো, ওরা কোনো কিছু মানে চেকের মাধ্যমে নিতে চাইনি। তো আমি পুরোপুরি ওনাকে 11 লাখ টাকার মতো দিই। তারপরে কিছু অনলাইন ট্রানজেকশন কবে দিয়েছিলেন? সেটা দিয়েছিলাম আমরা জানুয়ারি মাসের ওই 10-12 তারিখ করে এরকম করে কিছু একটা টাইম আছে। মানে 2024 দিয়েছিলেন না 2024 তারপরে বিধান সামনে ছিল, বিধান কর্মকার সাথে ছিল, যে ভাইটি আমাকে পরিচয় করে দিয়েছিল। বিধান ছিল, অনিমেষ ছিল, দয়াময় দাস ছিল, এখানে অশোক প্রভু বলে আরেকজন ইস্কন দীক্ষিত উনিও বসেছিলেন। তো এখানে ওনারও ওই অশোক প্রভু বলে ওনারও 3-4 জন ক্যান্ডিডেট উনি দিয়েছিলেন। তো এইভাবে একটা ঘরোয়া পরিবেশ দেখিয়ে তো ওনার বাড়ি গেলাম, দেবনাথেরও দেখালো আই কার্ড ফাই কার্ড। এবার ধরুন বিশ্বস্ত মানুষ অতটা তো ভেরিফিকেশান প্রথমে তো কার্ডগুলো তো হাতে দেয়নি। তো এবার আমরা টাকা দিলাম। এবার ফার্স্ট যখন রিপোর্টিং পেপার এলো তখনই বুঝতে পারলাম কিছু গণ্ডগোল আছে। ওখানে দেওয়া আছে ডিআরএম অফিস শিয়ালদা, কিন্তু যেতে বলছে নৈহাটি। আমি কোশ্চেন করছি নৈহাটি স্টেশন কেন যাব? তো নৈহাটি স্টেশনে যথারীতি বাধ্য হয়ে গেলাম, যেহেতু টাকা পয়সা এতগুলো দিয়ে দিয়েছি। গিয়ে দেখলাম না ওখানে তো ওইভাবে কোনো কাজ হচ্ছে না, কারণ কোনো অফিসে না, একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন এলো, পেপার অরিজিনাল পেপারটা জমা নিয়ে নিল, তারপরে বললো যে আপনি চলে যান এখান থেকে, তা আমরা দেখে নেবো বাকিটা। আমি এসে জয়েন বললো, এইটা আবার কি জয়েনিং হলো? এটা তো জয়েনিংয়ের কোনো প্রসেস নয়। আমার ছেলে তো আর যেতেও চায় না। বলেছিলাম মা টাকা পয়সা দিও না, এইভাবে চাকরি কিন্তু হয় না, উনি ঠকাচ্ছেন, পেপারটা ভালো করে দেখো, স্পেলিং মিস্টেক। তারপরে যখন বুঝলেন এটা আপনাদের সঙ্গে জালসাজি হয়েছে তারপরে কি করলেন? তারপর আমি বললাম যে দাদা বলছে না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत ईसीएल केंद्र एरिया क्षेत्र के न्यू केंद्रा 3 नंबर बावरीपाड़ा में भूधसान की घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। केंद्रा बावरीपाड़ा निवासी हरि नारायण बावरी के घर से महज 10 कदम की दूरी पर लगभग 10 फुट चौड़ा तथा 30 फुट गहरा बड़ा गुफ बन गया। 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान धसान की घटना से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि अचानक जो पहले से तो सबसाइड एरिया है यहाँ पर आसपास जितना है, इसके लिए कोई ईसीएल को बहुत दिन से बोला गया है, ईसीएल कोई व्यवस्था लिए नहीं है। आज देखिए धस में बहुत में धस हो गया है कि आदमी इतना आतंक में है। आदमी का अभी घर में बरसात में घर में रहने नहीं सक रहा। एक तो बारिश है, इतना पानी पड़ रहा है, पानी की वजह से आदमी को घर में रहना चाहिए, लेकिन डर से घर में रह रहे नहीं आदमी, इतना आतंक में है आदमी। कोई ईसीएल इसका लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। हम लोग अपना दल की तरफ से आए हुए हैं। हम खुद पंचायत मेंबर हैं संसद 8 का, मदन केसरी। तो हम लोग ये कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं किस तरह क्या यहाँ के वासी लोग को किया जाए, समझे। और इसी तरह लेकिन ईसीएल कोई अभी तक व्यवस्था लिया नहीं है। इन लोग कोई व्यवस्था किया जाता है, कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाएगा इसीलिए। और लेकिन इससे पहले बहुत यहाँ का पब्लिक लोग बहुत आतंक में है। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। चोरी की घटना से दुकानदारों में भय का माहौल पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। लगातार मानसूनी बारिश हो रही है। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने जामुड़िया बाजार इलाके के थाना मोड़ बस स्टैंड के बगल में एक चाय दुकान के एल्वेस्टर को तोड़कर दुकान के भीतर घुसकर 30 से 35 हजार रुपए चोरी कर लिए।
इसके बारे में जानकारी देते हुए दुकान के मालिक ने बताया कि वह हर दिन की तरह कल रात में दुकान बंद कर घर चले गए। आज सुबह दुकान खोलने पर देखा गया कि दुकान में पानी घुस गया है। छत पर नजर डाले तो पता चलता है कि छत टूट गई है। कैश बॉक्स खुला हुआ है और पूरी तरह से खाली है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ अन्य सामग्री ले ली गई थी। इसके बगल में रहने वाले की व्यक्ति ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे के आसपास कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। भारी बारिश के कारण बाहर नहीं आ सके। हालांकि इस घटना से आसपास के व्यवसायी में दहशत है। चोरी की घटना पर जामुड़िया थाना पुलिस पहुंचकर इस पूरी घटना की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। खोले तो पहले तो परसों से थोड़ा मैं टूटा हुआ था, तो हम लोग को लगा कि बंदर खुदा, तो बंदर का कारण टूटा है ना। कहा सीमेंट उमेंट देख के ठीक किए हम लोग। अब सुबह से हम लोग दुकान आए तो देखे कि सारा सामान वामान छितरा हुआ है, गला उला खुला हुआ है, सारा सामान वामान खुला हुआ है। पैसा उसा उसमें से गायब है। कितना पैसा फिर भी उसमें था 30-32 हज़ार रुपये कैश था, खुदरा पैसा सारा था। क्या लग रहा कौन ले सकता है? ये तो हम लोग को पता नहीं कि कौन ले सकता है। सुबह सुबह थोड़ा जाते हैं माल लाने के लिए, सारा पैसा इसलिए रख के गए थे कि सुबह जाएंगे माल लाने के लिए हम। पुलिस आया था? हाँ पुलिस आया, देख लीजिए। क्या बोला पुलिस? तो बोला इंक्वायरी कर कैमरा वैमरा देख सी हमें। की नाम है तुम्हारा? विशाल लोनिया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतु मजूमदार शामिल हुए। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে প্রান্তগুলো কোনোদিনও ভাবেনি, ইভেন আমি এমন একটি এলাকা থেকে আসি যা কলকাতা থেকে প্রায় Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. I have a reason for saying this. The Prime Minister's government is widely acknowledged has put many things back on the rails, to use an imagery from the Indian Railways, back on the rails. The economy has been put back on the rails. ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अंडाल थाना क्षेत्र के पियर जामबाद इलाके में गृहिणी की असामान्य मौत के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रविवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया। पुलिस ने इन्हें रविवार रात बनबहल चौकी से गिरफ्तार कर लिया। रविवार दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट जज ने धृत स्वामी को 14 दिन की जेल हिरासत और भसुर को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। स्थानीय सूत्र के अनुसार बांकुड़ा के माचन तला इलाके की रहने वाली संगीता दास की शादी अप्रैल में पियर जामबाद इलाके के रहने वाले सौमित्र दे से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले संगीता देवी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। शनिवार की सुबह पुलिस ने बंद घर से संगीता देवी का लटकता हुआ शव बरामद किया। संगीता देवी के पिता के घर वालों की शिकायत पर उसे मारकर फांसी पर लटका दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भसूर को उसके पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने भसुर को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। शुक्रवार रात से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आसनसोल और आसपास के इलाकों में जनजीवन पर खास असर पड़ा है। नियामतपुर के न्यू रोड इलाके में प्रिया कॉलोनी के लोग भी लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से परेशान हाल में हैं। यहाँ के सड़कों पर इतना ज़्यादा पानी जम गया है कि लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। कुछ निचले इलाकों में पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो इनका कहना है कि जब भी यहाँ पर भारी बारिश होती है तभी ये नज़ारा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा साफ सफाई करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, निकासी व्यवस्था को सही करने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ घंटे की बारिश में ही उन सभी दावों की सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई इलाके हैं जहां पर निचले इलाके में लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। वह पानी निकालते निकालते 2 दिन भी लग सकता है। इनका कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र की यही नियति हो गई है। जब भी भारी बारिश होती है इलाके में पानी भर जाता है और लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। अरे डेली का यही हाल है दादा, जब भी 3-4 दिन 2 दिन बाद पानी घुसता है पूरा टीवी फ्रिज सब खराब हो जाता है। प्रशासन की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलता। उसके बाद फिर कॉरपोरेशन हम लोग जिसको टैक्स देते हैं कोई विचार ही नहीं है। कॉरपोरेशन एक बार भी आके देखता भी नहीं है कि हाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। विगत 20 साल 25 साल से यही अवस्था है, लेकिन कोई भी नेता कोई प्रशासन में कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर सब जानता है कि प्रिया कॉलोनी में 2 दिन पानी होता है तो सबका घर में घुस जाता है, लेकिन इसके एवज में कुछ भी नहीं करता है। अभी देखा जा रहा रास्ता के ऊपर पानी गिर रहा है, रास्ता ही तो घर में घुस जाता है। आप जाइए किसी के घर में देखिए सबके घर में पानी घुस जाता है। थोड़ा भी आधा घंटा 1 घंटा बाद देखिएगा कि ऐसा कोई घर नहीं है जो नीचे में जिसका घर में पानी नहीं होगा। कितना दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। ये पानी जो निकलते निकलते अब आज जो निकलेगा वो कल तक ख़त्म होगा पानी और सबको फिर निकालना पड़ता है। इतना परेशानी मत बोलिए। मेरा नाम संतोष गुप्ता है। সুবিধা হয়েছে আপনার জলের জন্য খুবই অসুবিধা। এই জলের জন্য রাস্তার অসুবিধা, লোকে যাতায়াতের অসুবিধা, লোকের ঘরে জল ঢুকছে তার অসুবিধা, সমস্ত রাস্তা জল রাস্তা খুলে গেছে সেগুলোর অসুবিধা, কিন্তু কোনো পার্টিয়ে কোনো এরকম মদত কোনোবারই ব্যবস্থা কিছু নেই। কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়? প্রচণ্ড অসুবিধা। এই যে আজ ধরুন জল কম আছে, এইটার উপরে মোটামুটি 7-8 জল ঢুকেছে, কোনো রকম কোনো কিছু ব্যবস্থা কোনো ব্যবস্থা কিছু নাই। 2.5 ফুট 3 ফুট জল ঘুষে যায়। কি নাম? আমার নাম হচ্ছে বলাই মন্ডল। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के हुसैन नगर में पिछले 2 दिनों से ही लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति हो गई है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी लोगों के घरों तक घुस गया है और लोगों के घरों में रखे सामानों को नुकसान हो रहा है। इस बारिश में कुछ ऐसी तस्वीरें भी कैमरे में कैद की गई है, जैसे कि बच्चे स्कूल से घर में पानी में डूबकर जा रहे हैं। अगर इस तरह से लगातार बारिश होती रही तो 88 नंबर के वार्ड हुसैन नगर को लोग फिर दहशत में आ जाएंगे। ये तो देख सकते हैं यहाँ का लड़का लोग बहुत तकलीफ में है और घर वाला भी बहुत तकलीफ में है। यहाँ पर जो लाइन दी हुई जो है ना मोटा मोटी 2-3 घंटे से काट के रखा है। इधर उधर लड़का लोग को जाना पड़ रहा है। एक पानी घर में ढुक जा रहा, अंगना में
रूम के अंदर में पानी डूब जा रहा है, आप देख सकते हैं रूम के अंदर पानी डूबा हुआ है। कितना दिक्कत हो रहा है? खाने पीने का सामान क्या मिल रहा है आपको? हम लोग कहाँ से मिल रहा है? कोई से नहीं मिल रहा है, कोई देने वाला नहीं है। अभी तक कोई पॉलिटिशियन, कोई भी नेता यहाँ पर कुछ नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, देखने तक नहीं आया। रात का क्या हालत है? रात को इसी तरह जो अभी हाल है इससे ज़्यादा सब डूब जाएगा। अगर तो अंदर में सामान उठाना पड़ेगा, बच्चे लोग कहाँ लेके जाना होगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कमाल खान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।